कटेगी जब ऊपर वाले की, चिट्ठी कटेगी जब ऊपर वाले की, रात तेरी उड़ जाएगी कर्म सामने आएंगे, तू कुछ ना कर पाएगा। चिट्ठी कटेगी जब ऊपर वाले की, चिट्ठी कटेगी जब ऊपर वाले की। बरसों की तू क्या सोचे, पल का कुछ पता नहीं। ओम शांति। आज 6 मई 2022। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है, तुम्हें नशा रहना चाहिए। बाप ने इस तन द्वारा हमें अपना बनाया है। प्रश्न है, बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया है जिस कारण उनकी इतनी महिमा गाई हुई है? उत्तर है, पतितों को पावन बनाना, सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाना। ये दिव्य कर्तव्य एक बाप ही करते हैं। बेहद के बाप से ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है, जो फिर आधा कल्प तक चलता है। सतयुग में है गोल्डन जुबली, त्रेता में है सिल्वर जुबली, वह सतो प्रधान। सतयुग में वह सतो, त्रेता युग में दोनों को ही सुख धाम कहा जाता। ऐसे सुख धाम की स्थापना बाप ने की है, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। गीत है, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। ओम शांति। बाप और दादा मिल करके बच्चों को समझाते हैं। कभी बाप समझाते, कभी ये दादा भी समझाते हैं, क्योंकि ये शरीर दादा का भी घर है। परम पिता परमात्मा तो रहते हैं परम धाम में। जरूर कोई समय में उनका ये भारत ही घर होता है, तब तो शिवरात्रि मनाई जाती है। शिव के बहुत मंदिर भी हैं, तो सिद्ध होता है कि भारत खंड में ही उनका आना होता है। पतित को पावन बनाने व सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाने, क्योंकि अब रावण का राज्य है। रावण को जलाते भी भारत में हैं। शिवरात्रि और कृष्ण जयंती भी भारत में ही मनाते। रावण का राज्य भी आधा कल्प चलता, फिर बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। बस एक ही बार पावन बना देते, फिर आते ही नहीं। बाप का नाम भारत में प्रसिद्ध है। जरूर कोई दिव्य कर्तव्य किए हैं, तब तो उनका नाम है। मनुष्य मनुष्यों को तो पावन बना न सके। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। स्वर्ग नरक ये नाम भी भारत पर ही पड़ा है। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, उनको परिस्तान भी कहा जाता। तो जरूर बाप से वर्षा मिला है।
बाप अक्षर बहुत मीठा लगता, उनसे ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है। जो सुख आधा कल्प चलता, जिसकी गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली मनाते। सत्युग को गोल्डन जुबली, त्रेता को सिल्वर जुबली कहते। वह सतो प्रधान, वह सतो, दोनों को मिलाकर फिर सुखधाम कहा जाता। नंबर 1 है सूर्यवंशी, सेकंड नंबर चंद्रवंशी। बाप जब इस भारत खंड में आते हैं तो भारत को पावन बनाते हैं। फिर जब भक्ति शुरू होती तो कलाएं कमती होती जाती हैं। झाड़ जड़जड़ी भूत तमो प्रधान बन जाता है। सब भक्त बन जाते हैं। साधु भी साधना करते हैं बाप को पाने के लिए, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति धाम जाने के लिए। आधा कल्प भक्ति करते हैं बाप को पाने के लिए। जब वह समय पूरा होता तो फिर बाप आते हैं भक्तों को सुखी बनाने। सत्युग में तो सुख शांति संपत्ति सब है, वहाँ कभी भी अकाले मृत्यु होती नहीं, कभी रोते पीटते नहीं। ये कौन समझाते? बाबा पूछते। ये समझाते हैं बेहद का बाप। उनको नाम भी चाहिए ना। कलयुग में है ही अंधियारा, भक्ति मार्ग में ठोकरे खाते रहते। स्वर्ग में तो कोई दुख की बात होती नहीं, सब सुखी रहते, इसलिए वहाँ भगवान को पुकारते नहीं। सत्युग को सुख धाम और कलयुग को दुख धाम कहा जाता। वल्लभाचारी वैष्णव लोग समझते हैं कि सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सुखी थे, उसको गोल्डन एज कहा जाता। सत्युग से लेकर जो चक्र में आते उनको ही 84 जन्म होंगे। बच्चों को ये समझाया है कि ये झाड़ हैं, सब पत्ते इकट्ठे नहीं आएंगे। सत्युग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको हिंदू नहीं कहेंगे। देवी देवताएं तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण गाए जाते हैं। जो उन्हों के पुजारी हैं तो वे जरूर उसी धर्म के होने चाहिए। क्रिश्चियन क्राइस्ट को याद करते तो उस धर्म के हैं ना। फिर भारतवासियों ने अपने देवी देवता धर्म का नाम क्यों गुम कर दिया है? तुम जानते हो, हम 100 देवता थे, हम ही जन्म मरण में आते हैं। हम 100 देवता क्षत्रिय बनते, 84 जन्म लेते लेते अंत में आकर शूद्र बनते हैं। शूद्र से फिर ब्राह्मण बनना पड़े। ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा की औलाद। सभी आत्माएं वास्तव में शिव की औलाद तो हैं ही। वह है बेहद का बाप। उनको परम पिता परमात्मा ओ गॉड फादर अथवा हेविनली गॉड फादर कहा जाता। वह है स्वर्ग का रचयिता। अब बुद्धि से बच्चों को ये काम लेना है। जबकि बाप स्वर्ग स्थापन करते तो हम क्यों ना नई दुनिया का वारिस बने। अब वह नई दुनिया पुरानी हो गई है, फिर से वह नई दुनिया कैसे बनेगी। गांधी भी गाते थे ना कि नया राज्य राम राज्य नया भारत हो। हम जानते हैं कि अब वह स्थापन हो रहा है। अभी तुम ब्राह्मणों को ये ईश्वरीय गोद मिली है।
बेहद के बाप को अपना बनाया है प्रैक्टिकल में। ऐसे तो सब कहते हो गॉड फादर रहम करो, परंतु इस समय बाप ने आकर ये ब्रह्मा तन द्वारा तुमको अपना बनाया है। वह कलयुगी ब्राह्मण है, कुख की संतान। हम हैं मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा तब तो इतने बच्चे पैदा करेंगे ना। तो यह है मुख वंशावली। परम पिता परमात्मा ने एडाप्ट किया है ब्रह्मा मुख के द्वारा, तो गोया माता भी हो गई। तुम मात पिता हम बालक तेरे। ओ बाबा, आपने हमको ब्रह्मा मुख द्वारा अपना बनाया। ये भी समझने की बातें हैं। ज्ञान सागर एक ही बाप है। ज्ञान से ही सदगति अर्थात दिन होता, अज्ञान से रात होती है। कलयुग तो रात है ना, इनको भक्ति मार्ग कहा जाता। शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं, उनसे कोई बाप के पास पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता। बाप आते ही हैं कल्प कल्प। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर वह आते हैं, उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर शिव परमात्मा नमः। ब्रह्मा है इस साकार सिजरे का बड़ा, अभी प्रैक्टिकल में है। बाप आते ही हैं संगम युग पर। अभी यादव भी हैं, कौरव भी हैं और पांडव भी हैं, तो योग बल वाले शक्ति सेना है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा प्रैक्टिकल में ब्रह्मा तन में पधारा है। उस निराकार शिव का मंदिर भी है। शिवरात्रि मनाई जाती है, परंतु गवर्नमेंट ने शिव जयंती की छुट्टी भी निकाल दी। शिव जयंती की छुट्टी भी नहीं होती, औरों की जयंतियां मनाते रहते। धर्म की ताकत तो है नहीं, इसलिए अनराइटियस, अनलॉफुल, इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। नो प्योरिटी, नो पीस, नो प्रोस्पेरिटी। इस भारत में 5000 वर्ष पहले जब गोल्डन जुबली थी तो प्योरिटी, पीस, प्रोस्पेरिटी थी। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती थी। भारत जैसा ऊंच संपत्तिवान और कोई हो नहीं सकता। भारत खंड है सबसे ऊंच। उनकी हिस्ट्री भी बनी हुई है। पावन भी ये भारत, तो पतित भी ये भारत बनता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही ये चक्कर लगाकर शूद्र वर्ण में आए, फिर शूद्र वर्ण से अब ब्राह्मण वर्ण में आए। देवताओं से भी ब्राह्मण वर्ण ऊंच चोटी पर है। सतयुगी देवताओं की जो महिमा है वह बाप की महिमा से अलग है। बाप को कहते हैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। फिर देवताओं को कहेंगे सर्वगुण संपन्न। वहाँ विकार की बात नहीं। शास्त्रों में तो बहुत गपोड़े लगा दिए हैं कि कृष्णपुरी में भी कंस, रावण आदि थे। वास्तव में तो इस समय कंसपुरी है, फिर सतयुग में होगी कृष्णपुरी। ये है संगम। इसलिए उन्होंने कंस, जरासंधि, रावण आदि को सतयुगी देवताओं से मिला दिया। ये है ही आसुरी रावण संप्रदाय। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो। ईश्वरीय गोद में आकर पवित्र बन, फिर 21 जन्मों के लिए दैवी गोद में जाते हो। 8 जन्म दैवी गोद, फिर 21 जन्म क्षत्रिय गोद। ये भारत में ही गाया हुआ है
कि कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, सो तुम ही वह कुमारियां हो। अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के। दादा है शिव बाबा, बाप है ब्रह्मा। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। वर्षा उस बेहद के बाप से मिलता, देने वाला वह है, वह तो निराकार है। वह राजयोग कब और कैसे सिखलावे? नर से नारायण बनाने के लिए जरूर साकार शरीर तो चाहिए। तो इस पतित तन में आते जिसने 84 जन्म लिए हैं, ये बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ स्वयं गॉड बैठ राजयोग सिखलाते हैं। राजाओं का राजा बनाने। गीता का रचयिता कृष्ण नहीं, गीता माता ने कृष्ण को जन्म दिया है। जो देवता बने उन्हों को जन्म मिला है शिव बाबा से। क्रिश्चियन को जन्म मिला बाइबल से, क्राइस्ट द्वारा। तुमको भी ब्राह्मण से देवता किसने बनाया? शिव बाबा ने, ब्रह्मा के मुख द्वारा। ये तुम्हारा बेहद का सन्यास है। वह है हद का रजोगुणी सन्यास। वह निर्वृत्ति मार्ग का सन्यास। तुमको वैराग्य आया है इस पुरानी छीछी दुनिया से। तुम जानते हो कि ये तो अब खत्म होने वाली है। इससे तो क्यों ना हम स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करें। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, तुम बहुत जन्मों के बाद आकर मिले हो। तुमने 84 जन्म पूरे लिए। अब तुमको फिर देवता वर्ण में जाना है। इसमें परहेज भी बहुत है, अशुद्ध चीज खा न सके। बाबा कहते, मैं संगम पर ही आता हूँ मूत पलीती कपड़ों को पावन बनाने। अब मौत सामने खड़ा है। यादव, कौरव और पांडव भी हैं, तो जरूर पांडव पति भी होगा। पांडव पति, पिता परमात्मा को ही कहेंगे। तुम फिर हो पंडे, सबको राह बताते हो सुख धाम शांति धाम की। इसलिए तुमको पांडव शिव शक्ति सेना कहा जाता। यादव यूरोपवासी तो अपने ही कुल का नाश करते। भारत में है पांडव और कौरव, जिनके लिए कहते कि असुर और देवताओं की युद्ध चली। तुम अभी तो देवता नहीं हो, बनना है। श्री मत से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाकी सबकी है आसुरी रावण मत। आधा कल्प रावण की मत। अभी तो सारी दुनिया तमो प्रधान है। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जहाँ बाप बैठ राजयोग सिखलाते। जब राजाई स्थापन हो जाती तो ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता। फिर ड्रामानुसार जो भी शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के वही निकलेंगे। सन्यासियों के फॉलोअर्स बहुत होंगे। सभी पाप धोने गंगा पर जाते हैं। अब गंगा नदी तो किसी को भी पावन कर नहीं सकती। वह तो पानी के सागर से निकली हुई है। ज्ञान गंगाएं तुम हो, जो ज्ञान सागर से निकली हो। बाकी गंगा कोई पतित पावनी नहीं होती। बच्चों को फिर से भक्ति का फल बेहद सुख का वर्षा देने आया हूँ। जो बाप से आकर पढ़ेंगे वही स्वर्ग में आएंगे। बाकी बाबा कहते बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। इस ड्रामा चक्र को भी समझना है। चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो।
गवर्नमेंट ने भी चक्र निकाला, 3 शेर दिखाकर, वे 3 मुख वाला शेर दिखाते, फिर नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। अब शिव बाबा तुम सब पार्वतियों को आकर अमर कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए। इसको ही सत्यनारायण की कथा व अमर कथा कहा जाता है। ये कथा एक ही बार आकर सुनकर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, बाकी सब हैं दंत कथाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, देवता वर्ण में जाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है, कोई भी अशुद्ध चीज नहीं खानी है। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी छीछी दुनिया जो कि अब खत्म होने वाली है, इससे बेहद का वैराग्य रख स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करना है। अब है आज का वरदान। अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। श्रेष्ठ स्थिति वाले सपूत बच्चों की सर्व शक्तियाँ और सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। उनकी सेवा का विशेष स्वरूप बाप द्वारा प्राप्त गुणों और शक्तियों का अज्ञानी आत्माओं को दान और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना है। निर्बल को शक्तिवान बनाना, यही श्रेष्ठ दान व सहयोग है। जैसे वाणी द्वारा व मनसा द्वारा सेवा करते हो, ऐसे प्राप्त हुए गुणों और शक्तियों का सहयोग अन्य आत्माओं को दो, प्राप्ति कराओ। अब है आज का स्लोगन, जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते, वही सदा निश्चिंत रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। प्रभु से मिलन की